अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरानियात में खुश आमदेद। मैं हूं इमरान यूसुफजई और आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। NA-22 मर्दान, NA-24 चारसदा और NA-31 पेशावर में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का गुज़श्ता रोज़ सजा और तीनों की तीनों जो सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने नाम कर ली। इस इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सच न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर अदनान शाहिद, इनसे भी तजिया लेंगे। बात करें अगर NA-31 की, तो 2018 से पहले ये NA-1 हुआ करता था, जहाँ से कौमी असम्बली की जो नशस्तें हैं इसका आगाज़ हुआ करता था। 2018 की नई हल्का बंदियों के बाद इसे NA-31 कर दिया गया। 2013 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और हाजी गुलाम अहमद बिलोर, जो कि अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा है और बुजुर्ग सियासतदान हैं, उन दोनों के दरमियान जोड़ पड़ा और इमरान खान ने 90,434 वोट हासिल किए, जबकि गुलाम अहमद बिलोर को 24,449 वोट यहाँ पर मिले 2013 में। 2013 के इंतखाबात में इमरान खान ने यह सीट छोड़ दी। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन हुए। ज़िमनी इलेक्शन में 2013 के ज़िमनी इलेक्शन में गुलाम अहमद बिलोर साहब ने 34,386 वोट लेकर ये सीट वापस अपने नाम कर ली, जबकि तहरीक इंसाफ के जो दूसरे कैंडिडेट थे गुल बादशाह, उनको 29,911 वोट मिले हैं। तजिया किया जाए अगर दोनों वोटों के दरमियान, तो जो फ़र्क है हाजी गुलाम अहमद बिलोर के वोटों में 2013 के जनरल इलेक्शन और 2013 के ज़िमनी इलेक्शन के दरमियान, तो ये 9,937 वोटों का फ़र्क है और ये ज़्यादा हुआ है। जबकि तहरीक इंसाफ की अगर इसी सीट पर बात की जाए वोटों की, तो खान साहब ने 90,434 वोट लिए थे आम इंतखाबात के नताइज में, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुल बादशाह ने 29,911 वोट लिए, जिसमें 60,000 से ज़ायद वोटों का फ़र्क है और ये फ़र्क कमी की जानिब है। दूसरी जानिब बात की जाएगा 2018 के जनरल इंतखाबात की, तो हाजी शौकत अली ने 87,975 वोट लेकर ये सीट अपने नाम की और इस टाइम पर हाजी गुलाम अहमद बिलोर को 42,526 वोट मिले। अगर फ़र्क की बात की जाए 2013 के कंपैरिजन में, तो 2,459 वोटों का फ़र्क है, जो कि कम हुआ है इमरान खान के वोटों में 2013 के और हाजी शौकत अली के वोटों में, जो कि 2018 के थे। इसी तरह से अगर बात की जाए हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब की, तो उनके वोटों में उन्होंने 2018 के जनरल इलेक्शन में 42,526 वोट लिए और जो फ़र्क है उनके 2013 के वोट में और 2018 के वोट में, ये 18,077 वोटों का फ़र्क है, जो कि इजाफी है। इसी तरह से बात की जाए अगर गुज़श्ता रोज़ होने वाले 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में, तो NA-31 पेशावर की सीट पर इमरान खान ने 57,824 वोट लेकर दोबारा से ये सीट अपने नाम की है। और अगर कंपेयर किया जाए इसको 2013 के इंतखाबात में, तो तकरीबन 32,610 वोटों का फ़र्क है, जो कि कम हुए हैं तहरीक इंसाफ के सरबराह के, और हाजी गुलाम अहमद बिलोर के 32,253 वोट हैं। और अगर 2013 से इनको कंपेयर किया जाए, तो ये 8,077 वोटों का बिलोर साहब के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। अदनान हमारे साथ मौजूद हैं, गुज़श्ता रोज़ ज़िमनी इंतखाबात के लिए पूरा दिन ये कवरेज करते रहे। अदनान, ओवरऑल क्या सूरत हाल थी? NA-31 को हमने देखा 265 पोलिंग स्टेशन थे, ओवरऑल माहौल अच्छा था, PDM के उम्मीदवार को वोट नहीं पड़े, क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। PDM की अगर बात करें, मुश्तरका उम्मीदवार थे हाजी गुलाम अहमद बिलोर। काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस बार जो है PDM सीट निकाल लेगी NA-31 की। अगर माजी में देखें तो ये हल्का जो है वो गुलाम अहमद बिलोर के नाम से ही जाना जाता है। तो एक अपसेट था PDM के लिए, क्योंकि सुबह से कवरेज कर रहे थे, तो ओवरऑल 265 पोलिंग स्टेशंस को कवर करना तो हमारे लिए मुश्किल था। मगर जिन पोलिंग स्टेशन मेजर पोलिंग स्टेशन पे जब हमने कवरेज की, तो वहाँ पर हमने देखा लोग नहीं निकल रहे थे। एक बड़ी वजह ये थी कि लोग महंगाई, क्योंकि PDM की हुकूमत भी है, लोग महंगाई की वजह से भी नहीं निकल रहे थे। अच्छा, इतवार का भी दिन था, छुट्टी थी, लोग जरा देर से भी उठते हैं, फिर ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट वैसे भी जरा कम ही होता है। टर्नआउट तो ज़िमनी इंतखाबात में बहुत कम होता है और वैसी गहमा गहमी भी नहीं थी। बिलोर को अगर देखें तो PDM, मुझे नहीं लग रहा था कि PDM उनके हक के लिए जो थी वो निकली थी, क्योंकि हमने देखा ना पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर जो था वो नेशनल पार्टी के लिए निकला हुआ था, ना ही जमीयत का कोई बंदा दिखाई दे रहा था, ना ही कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा दिखाई दे रहा था। तो मुझे तो इतना लगा, अगर आप माजी में देखें जो 30,000
बिलोर ने वोट लिया है ये उसका अपना वोट बैंक है। आप हर इलेक्शन में देख लो 30,000, 30,000, 35,000, 33,000, ये उसका अपना 2018 वोट में है। 42,000 भी लिया 2000 तो कम हुआ है वोट, मगर ज़िमनी इंतखाबात में जैसे आपने खुद बताया कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, और ऊपर से इतवार का दिन होता है, लोग आउट स्टेशन भी गए होते हैं, किसी की कोई शादी होती है, कोई फौतगी में गया होता है, कोई सिटी से बाहर होता है, लोग इस वजह से भी वोट पोल नहीं करते। अगर जनरल इलेक्शन होता तो गहमा गहमी ज्यादा होती। ज़िमनी इंतखाब में हमेशा जो होता है वोट कम पड़ता है, मगर ये वो वोट है जो बिलोर का अपना है। मुझे नहीं लगता कि इसके साथ पीडीएम बिलोर फैमिली की अदनान, मैं समझता हूँ कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं बिलोर फैमिली में। देखे ना, बशीर अहमद बिलोर साहब शहीद हुए, उनके साहबजादे हारून बिलोर शहीद हुए। एक इलेक्शन में खुद हाजी गुलाम अहमद बिलोर साहब के साहबजादे शबीर बिलोर वो भी शहादत के मरतबे पर फायज हुए। तो मैं समझता हूँ पेशावर के लिए और ख़ासतौर पर एनपी के लिए बिलोर ख़ानदान की कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस इलेक्शन में खान साहब के मुकाबले में हाजी गुलाम अहमद बिलोर जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को उतार कर मेरे ज़ाती राय में थोड़ी ज्यादती की गई उनके साथ। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ज्यादती तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई कैंडिडेट था नहीं, ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अलहाज जो हैं गुलाम अहमद बिलोर, यकीनन उनके जो बेटे हैं उन्होंने भी धमाकों में कुर्बानियाँ दी हैं। हारून बिलोर खुद धमाके में शहीद हुए, तो उनकी कुर्बानी तो कभी ज़ाया नहीं हुई। पख्तूनख्वा के लोग हैं, पठान लोग हैं, वो आज भी जो है अवामी नेशनल पार्टी की जुमात के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अगर देखा जाए तो NA-31 पे जो कल इलेक्शन हुआ, इमरान खान ने इलेक्शन पहले भी इस सीट से जीता था और उन्होंने लोगों को मायूस किया था और उस सीट छोड़ के चले गए थे, और आज भी यही होगा कि उन्होंने सीट जीती है और वो सीट छोड़ कर जाएंगे। दोबारा इस पे ज़िमनी इंतखाब होगा, क्योंकि उनकी जो सोच है वो जनरल इलेक्शन की तरफ है, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमने ज़िमनी इंतखाब की तरफ जाना ही नहीं है, हमें आप जनरल इलेक्शन मार्च में करें। मगर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा कि इतनी जल्दी इलेक्शन करवाना मुमकिन में नहीं है। अगर होंगे भी तो अगस्त में या दिसंबर के एंड तक ये लोग लेकर जाएंगे, मगर इतनी जल्दी जो है इमरान खान जो चीज़ चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। अदनान शायद हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस बात का जो है बाकायदा तौर पर ऐलान करना कि इतनी जल्दी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। इलेक्शन बाकायदा एक प्रोसेस है, इसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं, बहुत सारे इंतजाम करने पड़ते हैं। तो मार्च में तो मुश्किल है, ये मुमकिन है कि 2023 के आखिरी महीनों में इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मुमकिन हो सके। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, और खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर गुज़श्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। बोल न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर और सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, नवाब शेर, उनसे बात करते हैं। उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ ये इलेक्शन कवर किया, क्या क्या सूरत हाल रही उनसे बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया नवाब शेर। गुज़श्ता रोज़ ज़िमनी इलेक्शन हुए, NA-31 और उसके अलावा NA-22 मर्दान, NA-24 चारसदा, आप भी पूरा दिन कवर करते रहे। ओवरऑल क्या सूरत हाल थी? वोटर्स का वाकई में इंटरेस्ट नहीं था? जी शुक्रिया इमरान सर। ये सारा दिन जो ज़िमनी इंतखाबात थे वो हमने कवर कर दिए, और जो तीनों हलके थे, तीनों हलके बहुत ज़्यादा टफ थे, लेकिन पेशावर का जो हलका NA-31 है ये तारीख़ी हलका है, और यहाँ से जो है वो गुलाम अहमद बिलोर 3 मरतबा जो है वो कामयाब हुए, और उसने साबिक वज़ीर आज़म जो बेनज़ीर भुट्टो थी उनको भी शिकस्त यहाँ से दी थी। जबकि इमरान खान साहब भी जो 2013 है वो भी यहाँ से कामयाब हुए, जबकि 2 दफ़ा तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ से कामयाब हुए हैं। तो ये बहुत तारीख़ी हलका है, और सारी जो पाकिस्तान की नज़रें थी वो इस हलके पर थी, और सब कह रहे थे कि इस दफ़ा जो सियासी पंडित थे उनका यही कहना था कि इस दफ़ा जो है वो टफ मुकाबला होगा, लेकिन वो सब कुछ उसके बरअक्स निकला, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है उसने उसी तरह से जो बड़े मार्जिन से जो है वो कामयाबी हासिल कर ली। तो इस सिलसिले में जब मैंने यहाँ के अवाम और जो वोटर थे उनसे बात की कि आप क्यों इमरान खान को वोट देते हैं और क्यों उसको सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों का यही कहना है कि इमरान खान ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और उस काम की बुनियाद पर जो है हम इमरान खान को और PTI को सपोर्ट और वोट दे रहे। जैसे कि उन्होंने मिसाल दी, BRT की मिसाल दे दी, सेहत कार्ड की मिसाल दे दी, अभी जो एजुकेशन कार्ड, तो ये बहुत सारे इस तरफ बंदे थे कि वो कह रहे थे कि मेरे वालिद या वालदा जो है वो इनका इलाज बिल्कुल फ्री हुआ है, 5 लाख तक हमारी सकत नहीं थी कि हम
उसका इलाज कर सके, लेकिन इस सेहत कार्ड की वजह से हमें यानी इमरान खान की कामयाबी में सेहत कार्ड ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। आप कह सकते हैं कि उसके कामयाबी में जो है वो जो उसने जो तरक्याती काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है तो उनका भी अमल दखल है, लेकिन जो ज़्यादा अमल दखल उनकी जीत में है तो वो उसका एक फ़ेम है। बस उसकी हवा जो है वो चल रही है और वो सारे लोग जो है बस उसके फ़ैन हैं और उसको ही लीडर मानते हैं और किसी सियासतदान को वो लीडर मानते ही नहीं है, क्योंकि जो पीटीआई वाले होते कह रहे कि बस यही सादिक और अमीन है और हम उनके लिए सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। तो अब जिस तरह अदनान ने बता दिया था कि अगर इसके इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ का कोई और लीडर होता तो फिर मुकाबला टफ था, लेकिन शायद रिजल्ट भी अलग होता, हो सकता था रिजल्ट भी अलग होता, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी जो है वो पीटीआई यहाँ से कामयाब होती। ठीक है, ये भी एक अहम बात है कि जो NA-31 का हल्का है 2018 से पहले जो NA-1 था, यहाँ पर हाजी गुलाम अहमद बिलोर वाहिद एक सियासी शख्सियत हैं कि जिन्होंने 5 मरतबा कामयाबी हासिल की है। 3 मरतबा वो जनरल इलेक्शन जीते हैं और 2 मरतबा ये यहाँ से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने यहाँ से 5 मरतबा कामयाबी हासिल की है। नवाबशर, हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की ओवरऑल कामयाबी में नौजवानों का और ख़वातीन का बड़ा कलीदी किरदार हमेशा से हमने देखा है। तो ये कल के ज़िमनी इंतखाबात में भी आपने देखा नौजवान थे और ख़वातीन भी निकली। जैसा कि ये ज़िमनी इंतखाबात है तो इसमें टर्न आउट थोड़ा सा ये नहीं वो कम था, और जो हमने ओवरऑल जो इलेक्शन और पोलिंग स्टेशनों पे जब हम गए तो जो पोलिंग का अमल था वो भी इंतहाई सुस्त-रवी का शिकार था। लेकिन फिर भी मैं सुबह से ही देख रहा था ना कि और जो पीडीएम के जो मुश्तरका उम्मीदवार थे उनमें से जो और पार्टियों के जो कारकुन और वोटर थे वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आए। सिर्फ हमें जो नज़र आ रहे थे वही अवामी नेशनल पार्टी नज़र आ रही थी। सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन इस तरह थे कि वहाँ पे मैंने पीपल्स पार्टी के जो वोटर और सपोर्टर थे वो उनको देखा है, लेकिन बाकी जो जमीयत उलमा इस्लाम थी या मुस्लिम लीग नून थी या जो शेरपाव है वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आते। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी जो पेशावर का मेयर है उनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से और उसने मेयरशिप के उसमें तकरीबन 72,000 वोट लिए। तो आप ख़ुद सोचे अगर वो 72,000 वोट अब कहाँ चले गए, क्योंकि ये तो वही हल्का है, कोई दूसरा हल्का है ही नहीं। तो चाहे ऊपर से यानी जो लीडर है वो आपस में बहुत ज़्यादा भी इत्तेफाक करे, लेकिन नीचे से जो नज़रिया है ना वो मुख्तलिफ है, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी का अलग नज़रिया है और अगर आप देखें तो जमीयत उलमा इस्लाम का नज़रिया अलग है। और माजी में ये दोनों जुमातें जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहुत सख्त बयानात भी देते। अभी हालिया यानी अगर आप 5-6 माह पहले देखें तो यही अहमद वली खान कितने सख्त बयानात जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के पीडीएम के क़याम से पहले देते थे। तो ये सारे फैक्टर है, क्योंकि जो वोटर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं अवामी नेशनल पार्टी को ये नहीं जमीयत उलमा इस्लाम के हो गए या पीपल्स पार्टी के हो गए या नून लीग के हो गए कि मैं अवामी नेशनल पार्टी को वोट दूंगा। तो ये उसकी शिकस्त में एक फैक्टर ये भी है। लेकिन जिस तरह आपने भी बता दिया कि जो यूथ है और ख़वातीन है तो वो भी तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर अगर आप यूथ को देखें तो यूथ तो किसी और पार्टी को मानते ही नहीं है, वो तो बस सारे कह रहे कि बस पार्टी तहरीक इंसाफ है और लीडर इमरान खान है। बहुत शुक्रिया नवाब शेर हमारे साथ मौजूद थे और इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। सबसे पहली ये कि पीडीएम के हवाले से जो एक नज़रिया कायम किया गया था मुख्तलिफ सियासी जमातों को इकट्ठा करके, तो मैं समझता हूँ कि इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इस पीडीएम के नज़रिए को बड़ा शदीद किस्म का धचका भी पहुँचा है और नुकसान भी पहुँचा है। जलसों के हवाले तक पीडीएम की जो सियासी जमातें हैं उनकी कारकुनों को इकट्ठा करने की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन जब बात आती है वोटिंग की तो अवामी नेशनल पार्टी को वोट पड़ा है अवामी नेशनल पार्टी का, JUI के उम्मीदवार को वोट पड़ा है JUI का, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट पड़ा है सिर्फ पीपल्स पार्टी का। तो ये पीडीएम के जो नज़रिया था उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है मेरे ज़ाती राय में। और दूसरी सबसे अहम बात इस हवाले से ये है कि तहरीक इंसाफ के सरबराह ने बाकायदा अपनी मकबूलियत तो साबित कर दी है, लेकिन एक सवालिया निशान ये भी है कि आने वाले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के सरबराह क्या तमाम की तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे।
कौमी असम्बली की जितनी सीटें हैं उसके ऊपर उनके उम्मीदवार कौन होंगे, उनके पास विनिंग टीम है या नहीं। कप्तान तो वो अब भी हैं, लेकिन क्या उनके पास कोई विनिंग टीम है, ये एक सवालिया निशान है और आने वाले दिनों में इसका जवाब हमें मिलेगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।